हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज आपसे मुखातिब हों और कुछ चर्चा करें कि देश में और प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है। कोरोना किस दिशा में जा रहा है, कोरोना का मिजाज किस दिशा में जाएगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और सरकार का भविष्य क्या होगा। 3 विषय लेकर के आपको तकलीफ दी गई है। नंबर 1, कोरोना के लिए तो आपको मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर और प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से महामारी आई है वो इस शताब्दी का भी और पिछले 50 साल का एक, मैं समझता हूँ, भयावह दौर है। पूरी दुनिया हिल चुकी है। देश और प्रदेश की इकोनॉमी तबाह हो गई है, जिससे हम सबको मिलकर के उभरना है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर जैसे तमाम लोग इस संकट में परिवार को चला रहे हैं। पता नहीं कोरोना कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई दवा नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। मुझे कहते गर्व है कि राजस्थान देश में अगले राज्य है जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% ऊपर हो गई, मृत्यु दर भी कम रही, मैनेजमेंट भी अच्छा किया। और जो लोग तकलीफ पा रहे थे, मजदूर हो या किसान हो, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हमने मजदूरों को बीपीएल, स्टेट बीपीएल, दिहाड़ी मजदूर, इन सब का ध्यान रखा, कैश काइंड में काफी मदद करी और लोग उसको लेकर संतुष्ट भी रहे, क्योंकि जीवन और जीविका बचाने का सवाल है। विकास रुके नहीं, इसलिए वित्त प्रबंधन करके हम चाहते हैं कि श्रमिकों को ही मजदूरी मिले, किसान को ऊपर का पूरा मूल्य मिले, उद्योग धंधे प्रारंभ हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, जिससे आम लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमने तमाम, आपने देखा होगा, आप गवाह हैं कि 4 महीने लगभग पहले से मैंने तमाम वर्गों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये पहला राज्य देश में राजस्थान है जिसने विपक्षी पार्टियों को बुलाया, उनकी सलाह ली, लाइट लगा लो वो, और उसके अलावा जिस रूप में हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और आम जनता का आह्वान किया, सबने मिलकर के इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया। पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है। रेवेन्यू हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए पूरी कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो। इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया। बीच में वो लोग कई तरह की टिप्पणियां करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में एक मैसेज आए कि राजस्थान सरकार पक्ष को, विपक्ष को, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब इफेक्ट करता है तो उन्हें देखता है कि कांग्रेस वाला है, बीजेपी है,
कौन सी जाति का, कौन है धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, सबको साथ लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। दुर्भाग्य है कि इनके समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों के, वो कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फैसिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बनने दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीजेपी में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, उन्हें 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर।